भारत के मूर्धन्य विद्वान हैं, वो हमसे कह रहे थे कि हम आपको बहुत मानते हैं, बहुत बड़ा नाम है, सनातन धर्म के न्यायपीठ पर बैठे हुए हैं वर्तमान वो हमें मिले, उनकी कृपा हम पर हुई। हमें मिले क्या, हम पर कृपा हुई। हमने प्रणाम किया तो रात्रि में भोजन करके बैठे, बोले पंडित जी हम आपसे पूर्णतया सहमत हैं, पर चमत्कारों से नहीं, चमत्कारों से हम सहमत नहीं और आपसे पूर्णतया सहमत हैं। तो उस दिन हमारे मन में विचार आया कि जरूरी नहीं है हर व्यक्ति हर चीज से हमारी सहमत है। तो भविष्य मालिका पुस्तक से हम पूर्णतया सहमत हैं, हमारी सहमति है और सत्य है, लेकिन एक दो बातों से हम सहमत नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी पुस्तक ही खराब, कुछ आदमी में कुछ अवगुण होते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि गुण नहीं होंगे, हमें गुणों से लेना देना है। तो जो भी दादा गुरुजी ने या बंटी बाबा जी ने कहा, सन्यासी बाबा जी ने जो कहा वो सही कहा और वो दिखाई पड़ रहा है, और जो परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी ने कहा वो सही कहा, दिखाई पड़ रहा है। जो नास्त्रेदमस ने कहा वो ठीक कहा, दिखाई पड़ रहा। जो बुल्गारिया के बाबा बेंगा ने कहा वो ठीक कहा, वो दिखाई पड़ रहा है। लाओ त्से ने जो कहा चीन के, ठीक कहा, दिखाई पड़ रहा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो अपनी जगह कहा ठीक कहा, दिखाई पड़ रहा है। थॉमस एडिसन ने जो कहा दिखाई पड़ रहा, ठीक कहा है। तो जिन जिन ने भी आज तक अपनी प्रज्ञा चक्षुओं के द्वारा, अपनी बुद्धि बल के द्वारा, आईक्यू लेवल हाई के कारण जो भी जिन्होंने अपनी मति से कहा वो अपनी अपनी जगह ठीक कहा, उसको कोई भी कटाक्ष नहीं कर सकता, ना हम कर सकते ना आप। तो आपका जो प्रश्न था कि आप भविष्य मालिका पर कई लोगों का, उड़ीसा के बहुत लोगों का हमारे पास संदेशा आया कि आप भविष्य मालिका पुराण पर चर्चा करो। तो हमने पहले एक दो बार पढ़ा तो, पर ठीक से नहीं पढ़ पाए थे। वो हमारी आदत है कि जब तक तर्क ना हो, तथ्य ना हो, तब तक बोलना उचित नहीं है। घिसी पिटी रामायण चाहे सुना दो, रामायण जी जो हैं वही चौपाइयाँ सुना दो, बस जय बजरंग बली की, हनुमान चालीसा सुना दो, पर जब तक आपके पास में तर्क ना हो तब तक नहीं रखनी चाहिए बात।